इस वक्त मौजूद हूँ हसरत मोहानी कॉलोनी रफ़े आम सोसाइटी पार्क में, जहाँ फूलों की नुमाइश की जो एग्जीबिशन है वो अंदर मुनाक़द की गई है। और यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी फ़हीम मुनीमुर रहमान साहब जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे थोड़ी देर में। आइए अंदर चलते हैं और आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं किस तरह की नुमाइश लगी हुई है, क्या सूरत हाल है। मेरे साथ बने रहें, आइए अंदर चलते हैं। हम मौजूद हैं हसरत मोहानी कॉलोनी रफ़े आम सोसाइटी रफ़े आम पार्क के अंदर, जहां फूलों की नुमाइश की एग्जीबिशन जो है वो अंदर जारी है। अमीर जमात इस्लामी का यहाँ राहों का इंतजार किया जा रहा है। अवाम का हुजूम यहाँ आपको मौजूद है, अवाम आपको नजर आ रही होगी। आइए आपको पार्क के अंदर की जो व्यू है वो दिखाते हैं, किस तरह के खूबसूरत फूल जो है वो यहाँ सजाए गए हैं। ये तमाम चीजें जो है हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहे KYJ न्यूज के साथ। अच्छा जी, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे यहाँ पार्क के अंदर फूलों की नुमाइश में क्या सूरत हाल है, क्या एंजॉयमेंट हो रही है। आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या एंजॉयमेंट हो रही है, फैमिली के साथ आए हुए एंजॉय कर रहे हैं? हाँ फैमिली सर, अच्छा माहौल है, अच्छा क्रिएटिव, क्योंकि आजकल जैसे हेक्टिक माहौल के अंदर है कि बंदे को कहीं आउटिंग के लिए जाने के लिए 10-15 सोचना है, तो अच्छा है कि मोहल्ले में एक अच्छी आउटिंग, अच्छी प्लेस। और बच्चों को भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे पहले हम हुआ करते थे नॉर्मल लगे हुए होते थे फ्लावर्स, आज चलो देखने में नापीद हो गए। सर जमात इस्लामी की तरफ से, टाउन की तरफ से जो है सारा एहतमाम किया गया है, तो उनके बारे में कुछ कहें कि 2 अल्फाज टाउन चेयरमैन के लिए। बस ये उनका थैंक्स ही कहेंगे हम, क्या ऐसी अच्छी छोटी मोटी आउटिंग्स होनी चाहिए। हाँ सर, आप कुछ बताएं। इलाके में बहुत अच्छा है, इलाके के अंदर ऐसा होना चाहिए। लेकिन बहुत पसंद आया हमको ये, बहुत बच्चों के लिए भी, बच्चे भी बहुत खुश हुए, फूल भी बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत फूल है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको तरक्की दे और ऐसा ही काम चलता रहे, आमीन। भैया क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद असद। भाई क्या करने आए यहाँ पे? बस ये फैमिली को लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट के लिए। एनवायरमेंट हो रहा है यहाँ पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। ये सारा एहतमाम जो किया गया है ये जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो किया गया है। टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी जो है उनकी तरफ से किया गया है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहें आप? जी सर, जमात इस्लामी तो हमारी हर टाइम फेवरेट ही रही है और हम खुद भी उसके वॉलंटियर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी से हम पूरे मुतमईन हैं और इस तरीके से होने चाहिए प्रोग्राम, ताकि फैमिलीज अपनी एंटरटेनमेंट के लिए अपने फैमिलीज को लोग लेके आ सकें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होने चाहिए, ताकि लोगों के अंदर जो है वो अवेयर, हमारे जो बच्चे हैं वो भूल चुके हैं कि फूल क्या होते हैं, खुशबू क्या होती है, ये तमाम चीजें हमारे बच्चे जो है वो भूल चुके हैं। तो ये चीजें जो करी जा रही है जमात की तरफ से या किसी भी तंजीम की तरफ से, तो ये कितना अच्छा है और कितना बेहतर इकदाम है ये सर बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि इसमें लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, फैमिलीज के साथ स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ऐसी एंटरटेनमेंट होनी चाहिए और वक्तन फवक्तन होनी चाहिए, ताकि जो लोग अपने मामलात को मिल के जो चलना है उसमें दिमाग को अपने हाजिर रखने के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया भाई। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या एंजॉयमेंट हो रही है, फैमिली के साथ आए हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, क्या एंजॉयमेंट हो रही है, फैमिली के साथ आए हुए? सही, अच्छा मोटिवेशन है। हमें चाहिए कि इस तरह से एक्टिविटी होनी चाहिए हमारे कराची में। और ये पार्क तो मतलब माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, बच्चे भी खुश हो रहे हैं, फैमिलीज भी आ रही हैं और यहाँ रश भी लगा हुआ है काफ़ी, आप देख रहे हैं। तो ये अच्छा किया मॉडल कॉलोनी वालों ने जो इस तरह का अरेंजमेंट करा। मतलब आगे भी करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि भाई एक ही दफ़ा करें, क्योंकि ऐसी बात है ये हर मौसम में तो ये फ्लावर नहीं आते, हर मौसम में अलग अलग फ्लावर आते हैं। बिल्कुल, तो उसके हिसाब से जो है ना इनको चाहिए कि एग्जीबिशन लगाएं और लोगों को बताएं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि अब तो ये वो कल्चर ही ख़त्म हो गया पौधे लगाने का, दिखाने का। अब तो सिर्फ जो है ना आप देखें कराची का हाल इस वक्त है क्या, तो ये है कि उनको हर चीज़ पे काम करना चाहिए हमें। सर, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी जो यहाँ पे मौजूद हैं अभी, तो उन्होंने जो है ये सारा इंतजाम जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। से जो वो काम कर रहे हैं वो दिख भी रहा है, सड़कें भी बन रही हैं माशाल्लाह से। जय नबी पार्क में ये काम कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह से। तो हम उनको करेंगे मोटिवेट इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखा अब लोगों की जो राय है वो जमात इस्लामी के लिए भी बहुत अच्छी है। पिछले दिनों में जो है वो हर जगह पे जो है फूलों की जो एग्जीबिशन जो है वो लगी है, और अभी जो है वो हम जो है यहाँ मॉडल कॉलोनी के अंदर भी मौजूद हैं। यहाँ भी जो है फूलों की एग्जीबिशन जमात इस्लामी की तरफ से लगी है। हम अभी पार्क में मौजूद हैं और आपको तमाम लोगों के रिव्यूज जो है वो लाजमी बताते चलेंगे। हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे घूमने आए, क्या एनवायरमेंट हो रहा है यहाँ पे या नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। सोसाइटी के लिहाज से बहुत अच्छा किया जमात इस्लामी वालों ने। यहाँ पर फैमिली को बहुत फैमिली आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। ये जो सेटअप लगाया फूल का, फ्लावर हो रही है माशाल्लाह, बहुत निजाम अच्छा किया इन लोगों ने। अगर जमात की तरफ, जमात इस्लामी की तरफ से और टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी ने जो है वो सारा इकदाम किया है, तो उनके बारे में बच्चे जो हैं, जो आप यूथ है, जो हमारे जो जनरेशन बढ़ रही है, वो क्या कहना चाहेगी?
बस हम क्या बोल सकते हैं, ये भाई एंजॉय हो रहा है आप लोग? हम तो बच्चों देखने आए, एंजॉय बहुत है, मजा ही आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा एक नंबर मजा आ रहा है। ये देखा जी, बच्चे जो है वो खूब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। वो सब जो है वो जमात इस्लामी टाउन चेयरमैन का जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, हम अभी शोर के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं पार्क के अंदर। आइए बात करते हैं, मैम हमारे साथ मौजूद हैं कि फैमिली के साथ आए हुए हैं, किस तरह एंजॉय हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो फ्लावर एग्जीबिशन लगाई गई है टीएमसी की तरफ जी, से, जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अरसे के बाद मतलब पार्क में इतनी रौनक हुई है, लोग आए हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह बहुत अरसे के बाद यहाँ पे इतनी रौनक हुई है, तो आके यहाँ बच्चों को भी, हम लोगों को, सबको बहुत मजा आया। टाउन की तरफ से जो इकदाम लिया गया है, आप क्या कहेंगे? अप्रिशिएट करेंगे टाउन को कि ये बहुत अच्छा काम किया है? जी, टाउन वालों ने ये बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा अच्छा मतलब एग्जीबिशन अरेंज करी गई है यहाँ पर, तो देख के बच्चों को, बड़ों को, हम सबको बहुत मजा आ रहा है। अच्छा देखिए, हमारे बच्चे जो है ना वो भूल चुके हैं कि फूल क्या होते हैं, फूलों की खुशबू जो है वो क्या होती है। तो ये जितने भी इकदाम टाउन की तरफ से किया गया है, आप चाहती हैं कि ये इस तरह के एग्जीबिशन जो है वो प्रॉपर लगे रहें? जी बिल्कुल, हम ये ऐसा चाहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स से ना इंट्रोड्यूस हुए हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फ्लावर्स हमारे मुल्क के अपने जो हैं, और मतलब कलरफुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत उनकी अच्छी स्मेल है। तो ये टाउन की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ये इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया है हम सब के लिए, तफरीह के लिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। देखा, आप लोग जो है वो काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये टाउन चेयरमैन के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि लोग जो है वो यहाँ पे काफी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहे, हम अभी शो में मौजूद हैं। अच्छा जी, हमारे साथ जो अभी मौजूद हैं, ये काफी अच्छी सी बातें जो हैं वो ये कर रही थी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या एग्जीबिशन है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छी बातें इसलिए कर रही थी कि जब आपका दिमाग फ्रेश हो, जब आपका दिल खुश हो, तो अच्छी बातें दिल से ही निकलती हैं। और जब बातें दिल से निकलती हैं, आज जब दिल से निकलती है तो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है। तो हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और लास्ट वीक से ये हमारे एरिया में फ्लावर एग्जीबिशन हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था मैं अपने फूलों को लेकर आई हूँ, आप भी अपने फूलों के साथ आइए और इस फूलों की एग्जीबिशन को एंजॉय कीजिए। आज तो यहाँ पर जनाब मुशायरा भी है, तो अहले ज़ौक़ जो है वो आएँ और अपना ज़ौक़ जो है वो यहाँ पर और बढ़ाएँ, क्योंकि कहते हैं कि बात जब दिल की बात होती है ना, वो दिल से दिल की निकलती है और दिलों तक पहुंचती है, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और होता है। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से हर जगह पर, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुख्तलिफ लोगों ने मुझसे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मैं हर जगह सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ कि मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान की सपोर्टर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मैं यहाँ की हूँ। यहाँ पर जो भी अच्छा काम हो रहा है मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारा शहर है। जहाँ गंदगी है, जहाँ गंदे नाले हैं, वहीं पर अच्छी चीज़ें भी तो हो रही हैं। उनकी केयर हमारी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें ही तो अच्छा करना है, हम ही तो आगे बढ़ेंगे। अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छाइयाँ आएंगी, शिकवे की जगह शुक्र अपनाएंगे तो ज़िंदगी आसान होगी। हमने अपने बड़ों से यही सीखा है। और फ्लावर एग्जीबिशन बहुत कमाल की है। लास्ट सैटरडे में आई थी यहाँ पर, तब से ये स्टार्ट है एंड ट्रस्ट मी, मैं डेली आ रही हूँ। मुझे ये फ्लावर का जो पूरा एरिया है ना, बहुत नीट एंड क्लीन मिल रहा है। हाँ, जो उधर वाला एरिया है जहाँ पर आम पब्लिक बैठ रही है, एंजॉय कर रही है, वहाँ पर सफाई सुथराई हमारी ही आवाम जो है वो उसका बिल्कुल ख्याल ही रख रही है। आप भी इस बात को ज़रूर आम कीजिए कि देखिए, एक चीज़ अच्छी हो रही है ना, हम उसको अपने हाथों से ख़राब क्यों कर रहे हैं? कौन चाहता है कि एक बिल्डिंग मैंने बना दी अच्छी सी, साफ़ सुथरी सी, अब मैं उसी के अंदर कूड़े भर भर के डाल रही हूँ? तो बाहर से तो कोई नहीं आ रहा ना, हम ही है ना, हम ही एरिया के लोग हैं, हम ही अपने डस्टबिन हैं, हम जो खा पी रहे हैं हम उसको उठा के डस्टबिन में अगर कचरे को फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी हमारी शान में कमी आ जाएगी? कितने घंटे लग जाएंगे? कुछ नहीं होता है। हम अपनी चीज़ों को खुद बेहतर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम ना आसरों की मारी हुई कौम है, हमें ये लगता है कि नहीं कोई आएगा तो होगा, नहीं कोई नहीं आने वाला। वो इमाम ज़माना जो है वो जब आएंगे तो तब आएंगे। इस वक्त तो हमें खुद अपने, हम अल्लाह के नाइब हैं इस ज़मीन पर, हमें खुद अपनी चीज़ों को सही करना है। हम क्यों किसी और के मुंतज़िर हैं? सफाई का तमाम चीज़ों का ख्याल जो है वो हमने पार्क के अंदर खुद ही रखना है। जो चीज़ें डस्टबिन वगैरह यहाँ रखे हुए, मैंने देखा कि तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, लेकिन लोगों को ख्याल करना है कि तमाम चीज़ें जो है वो डस्टबिन वगैरह के अंदर रखें। अच्छा मैम, टाउन की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जो है ये इकदाम जो है वो इतना बड़ा किया गया है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है और प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। आगे ईद आने वाली है, मैं खुद यहाँ पे एक स्टॉल लगाऊंगी, तो ईद के टाइम पर भी यहाँ पर स्टॉल्स होने चाहिए। और प्लीज़ यहाँ पर बाकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, टाउन वालों को मैं स्पेशली कहना चाहूँगी, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए ये छोटी ख़वातीन जो छोटे पैमाने पर काम कर रही होती हैं घरों से बैठकर, जिनकी आमदनी बड़ी महदूद होती है, उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी जब आप उनको चीज़ें यहाँ पर जो मार्केट के रेट है उसे कम देंगे तो। और जो ख़वातीन बायर यहाँ पर आएंगी उनको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आपका ये पार्क जो है ना, आने वाले दिनों में
बहुत तरक्की करने वाला है अगर ये सब इसी तरह से चलता रहा, जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह चलना चाहिए। इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच जी, मुझे अच्छा लगा। जमायत इस्लामी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि किया उन्होंने है। अभी यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले करेंगे, मैं ही वहीं यहाँ पर खड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि मैं किसी एक पार्टी की नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान की हूँ। ठीक है जी, तो पाकिस्तान में अच्छा काम हो रहा है, थम्स अप। और मेरी बेटी भी कुछ कहना चाहेगी। गुड़िया क्या कहना चाहेंगी, किस तरह एंजॉय कर रही हैं आप? ये बहुत अच्छा है, अच्छे से फूल हैं, अच्छी सी खुशबू आ रही है। और आप लोग भी यहाँ पर आए, एंजॉय करें, मस्तियाँ करें, खेलें, अपने मम्मा पापा के साथ आए। अच्छा, ऐसे फूल जो यहाँ पर हैं, इससे पहले आपने इस तरह के फूल देखे थे यहाँ पे? कहीं और आपने इस तरह के फूल देखे? नहीं। अच्छा जी, देखें फूलों की जो एग्जीबिशन है, हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि फूल जो है वो हमारे लोगों के अंदर से जो है वो खत्म होते चले जा रहे हैं। हमें इन फूलों को जो है वो नायाब रखना है। हमारे साथ बने रहें, हम अभी शो में मौजूद हैं। आपकी समातों के लिए वो तो बहुत पछताया होगा, वो तो बहुत पछताया होगा जिसने ख्वाब चुराया होगा, वो तो बहुत पछताया होगा, वो तो अच्छा भाई, वो तो बहुत पछताया होगा जिसने ख्वाब चुराया होगा, वो तो बहुत पछताया होगा जिसने ख्वाब चुराया होगा। जाने कब ये आंख लगी है, जाने कब ये आंख लगी है, जाने कब वो आया होगा, जाने कब ये आंख लगी है, जाने कब वो आया होगा। और तो कुछ हो नामुमकिन है, और तो कुछ हो नामुमकिन है, धूप ना हो तो साया होगा। और तो कुछ हो नामुमकिन है, धूप ना हो तो साया होगा। और ये शेर देखिए, दिल जिसने गिरवी रखा हो, जमीन फाजिल भाई, दिल जिसने गिरवी रखा हो, सोचो क्या वो लाया होगा। गुजरे लम्हों की तरह खुद को सफर में रखना, एक होता है जमाने के असर में रहना, एक होता है जमाने के असर में रहना, एक होता है जमाने को असर में रखना, एक होता है जमाने के असर में रहना, एक होता है जमाने को असर में रखना। और ये शेर देखें, ये हवाएं तो चिरागों को बुझा सकती हैं, ये हवाएं तो चिरागों को बुझा सकती हैं, एक जलता हुआ दिल राह गुजर में रखना, एक जलता हुआ दिल राह गुजर में, एक जलता हुआ दिल राह गुजर में रखना। जिसको आना है वो आएगा किसी की खातिर, जिसको आना है वो आएगा किसी की खातिर, अपनी आंखें न कभी रोज़ने दर में रखना। जिसको आना है वो आएगा किसी की खातिर, अपनी आंखें न कभी रोज़ने दर में रखना। लाख हमने तो गुजारिश के सहीफे खोले, लाख हमने तो गुजारिश के सहीफे खोले, उसको आता है अगर और मगर में रखना। लाख हमने तो गुजारिश के सहीफे खोले, उसको आता है अगर और मगर में रखना। और पर कतरते हुए सैयाद ये कहता था नजीब, पर कतरते हुए सैयाद ये कहता था नजीब, कुछ भी हो ताकत परवाज न पर में रखना। पर कतरते हुए सैयाद ये कहता था नजीब, कुछ भी हो ताकत परवाज न पर में रखना, कुछ भी हो ताकत पर। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। चिंगारी ही उठती न धुआं होता है, कोई चिंगारी ही उठती न धुआं होता है, अच्छा मिश्रा है भाई, दिल पर रख के किसी पत्थर का गुमा होता है। कोई चिंगारी ही उठती न धुआं होता है, दिल पर रख के किसी पत्थर का गुमा होता है। जमा होते हैं मोहब्बत के नकारे हर शाम, जमा होते हैं मोहब्बत के नकारे हर शाम, इससे हाव हुए दिल ज़दगा होता है। जमा होते हैं मोहब्बत के नकारे हर शाम, इससे हाव हुए दिल ज़दगा होता है। ऐसा होता है कहीं तुम ही बताओ लोगो, ऐसा होता है कहीं तुम ही बताओ लोगो, बाद अज़ एहसान किसी से जो यहाँ होता है। अरे वाह, ऐसा होता है कहीं तुम ही बताओ लोगो, बाद अज़ एहसान किसी से जो यहाँ होता है। और शेर देखो नौजवानों तुम्हारे लिए कि ऐसे मिलते हैं भला प्यार में क्या बीच सड़क,
ऐसे मिलते हैं भला प्यार में क्या बीच सड़क पुरफजासी कोई मुंडेर कुआं होता है। और ये शेर देखो दोस्तों तुम्हारे लिए कि ये मरीजाने अना है नहीं हरगिज काबिल, ये मरीजाने अना है नहीं हरगिज काबिल, ऐसे लोगों पे मोहब्बत का ज़या होता है। ये मरीजाने अना है नहीं हरगिज काबिल, ऐसे लोगों पे मोहब्बत का ज़या होता है। अच्छा लगता है कोई बात पढ़ाता हूँ मगर, अच्छा लगता है कोई बात पढ़ाता हूँ मगर, ज़हन हरदम मेरे दिल पर निगरां होता है। शेर देखो दोस्तों, आखिरी शेर के सानी एक बात है उसमें जो नहीं दीगर में, सानी एक बात है उसमें जो नहीं दीगर में, वो दिखाई नहीं देता है बयां होता है। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। कैसी जंगली हयात है मेरी, उसकी चिंगार सुन के हिलता हूँ। पहले हरदी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। जंगली हयात रखती, वाह वाह वाह। पहले हरदी से ईद मिलता था, अब तो हथनी से ईद मिलता है। और नौजवान जो कि कवारे बैठे हुए हैं, बीवियां मर्द की है राइट हैंड, सुना है ना? हाँ, बीवियां मर्द की है राइट हैंड। ये पुराना ट्रेंड बदले ना, ये पुराना ट्रेंड मत लेना। अगर फ्री हैंड भी मिले तुमको, हैंड सेकंड हैंड मत लेना। फ्री हैंड भी मिले तुमको, हैंड सेकंड। और सब जॉन हमारे साथ जॉन साहब कहते थे कि बाबा हम तो इस ख्याल के फूल को देखो, फूल को देखो फूल तोड़ो, फूल को देखो फूल तोड़ो मत। मेरे भाई जदीद दौर है ये, फूल जैसा उसको छोड़ो मत। क्या कह रहे? वाह 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 मेरे भाई, जदीद दौर है ये, फूल जैसा हो। और अर्थ क्या है कि दोस्ती का भी शौक है तुझको? अच्छा, दोस्ती का भी शौक है तुझको? वेट थोड़ा कटा नहीं सकती? अच्छा, दोस्ती का भी शौक है तुझको? वेट थोड़ा घटा नहीं सकती? तेरी तस्वीर इतनी मोटी है, फेसबुक में समा नहीं सकती। क्या कह रहे? तेरी तस्वीर इतनी मोटी है, फेसबुक पे समा नहीं सकती। और रस क्या है कि साथ जो वाटर कार हम इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर इस्तेमाल फासला तय करती है, लेकिन उसका एक दूसरा मसला भी है कि एक बराबर तो तीन है पीछे। अच्छा, एक बराबर तो तीन है पीछे। शेख साहब का दिल लुभाती है। ओहो, शेख साहब का दिल लुभाती है। कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें चार आती। क्या कह रहे? कार एक मजहबी सवारी है, बीवियां इसमें चार आती। बहने कह रही है मेरी चाहिए कार। अच्छा, फिर बाइक सही है। और इकबाल इस दौर में होते तो शायद अच्छा है। अब पहाड़ों में जो महमूद तो कोने में आया, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा रहा। न कोई बंदा रहा, ये बात है, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। जो ही सीएन के पंप आए अगर दोनों को एक ही सफ में खड़े हो गए। ऐसे ही है। और फेज इस दौर में होते, कराची में होते, जो तस्वीर के बाहर खड़े हो रहे हैं। ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद। ये मुख्तसर सा फ्लैट और इसमें 20 अफराद। भला घुटन में कहाँ बांधे दो बाहर चले, भला घुटन में कहाँ बांधे दो बाहर चले। लावलत मेरे ससुरालियों मुझे मारो, चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। चले भी जाओ कि गुलशन का कारोबार चले। और साहब कल जो है वो 14 फेब भी है और ये कौन सा दिन होता है? गुलो गुलजार होकर आ रहे हैं, रुको तैयार होकर आ रहे हैं। हमें नीचा दिखाने को चले थे, जमीलो ख्वार होकर आ रहे हैं। हमें नीचा दिखाने को चले थे, जलीलो ख्वार होकर आ रहे हैं। और चार मिसरे और सुन के ये समझ क्या समझना चाहिए था। ये समझ अमित भाई, ये समझ क्या समझना चाहिए था। सारा कजिया समझना चाहिए था। तूने गैरों से जाके दुख रोए, हम मुझको अपना समझना चाहिए था। क्या कह रहे भाई, क्या कह रहे? बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद शेर सुनाकर आपसे
वो जो गुजरे हैं हवादिस वो नजर में रखना, वो जो गुजरे हैं हवादिस वो नजर में रखना, गुजरे लम्हों की तरह खुद को सफर में रखना, गुजरे लम्हों की तरह खुद को सफर में रखना, और जब तक जान में जा है तुम्हें चलना होगा। गुजारिश कर दी। देखिए नजीब भाई, एक होता यह है कि जब मुशायरा शुरू करते हैं तो आप इन्हें हल्का सा लें और इनकी तवज्जो कीजिए, क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं वो, तालियां बजाइए ताकि मुशायरे की फजा हो ना, ये तो कोई नजीब भाई ताकि मुशायरे का माहौल बने। जावेद भाई जी थोड़े से आसमान दिन के पहले मैंने आली जनाब अपने घर से कि पानी गुजरने लगा अब तो सर से, निकल आए आली जनाब अपने घर से कि पानी गुजरने लगा अब तो सर से, और अब तो काउंसलर आया, कोई मुंतजिर है कोई मुंतजर है, बहुत फर्क पड़ता है ज़ेरो ज़बर से, कोई मुंतजिर है कोई मुंतजर है, बहुत फर्क पड़ता है ज़ेरो ज़बर से। बहुत मोहब्बत और तलक पायमाल कीजिएगा, आप दिल का ख्याल कीजिएगा, कब तलक पायमाल कीजिएगा, आप दिल का ख्याल कीजिएगा, और छा गए इफ्तराक के बादल, छा गए इफ्तराक के बादल, अब जरा देखभाल कीजिएगा, छा गए इफ्तराक के बादल, अब जरा देखभाल कीजिएगा। और एक अलग रंग का तो अशार, तुम पेट पे लात को मार चुके, अब कितने पाँव पसारोगे? तुम पेट पे लात को मार चुके, तुम कितने पाँव पसारोगे? तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोग कफन भी उतारोगे। तुम रोटी कपड़ा क्या दोगे? तुम लोग कफन भी उतारोगे। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, और घर से भूखा निकलेगा तुम कितने भूखे मारोगे? क्या कह रहे, बहुत शुक्रिया, क्या कह रहे, देखिएगा ये अब क्या है कि लड़कियां तुम मोहब्बतुन लड़कुन, लड़कियां तुम मोहब्बतुन लड़कुन, दिल गुलाबुन वाक्तरुन गिफ्टुन, दिल गुलाबुन वाक्तरुन गिफ्टुन, और है तो पैमान मस्त के बादुन, मस्त पैमान और अहद के बादुन, वेल इन टन टना टना टुन टुन। और साहब और आखिरी में धोखा है, तू मोहब्बत नहीं है धोखा है, और ये बात जानता हूं मैं, तू मोहब्बत नहीं है धोखा है, और ये बात जानता हूं मैं, मुझ पे कीचड़ उछालने वाले तेरी औकात जानता हूं मैं। क्या कह रहे, मुझ पे कीचड़ उछालने वाले तेरी औकात जानता हूं मैं। दादा गुलो अच्छा जी, आपने तमाम आपको चीज़ें जो दिखाई गई हैं कि पार्क में जो है वो फूलों का जो एग्जीबिशन है, फूलों की जो नुमाइश है वो लगी हुई थी, तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई, झूले, फेस्टिवल्स, चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। टीएमसी मॉडल कॉलोनी, टाउन मॉडल कॉलोनी की से जो गुजारिश है कि झूले जो हैं वो पिछले दिनों बंद थे, तो लोगों की गुजारिश ये है कि झूले जो हैं वो खुले रहें, पार्क जो हैं वो खुले रहें, इसी तरह की एग्जीबिशन जो है वो लगती रहें, ताकि लोगों को एंजॉयमेंट का जो है वो मौका मिलता है, लोगों को एंटरटेन जो है वो लोग होते हैं, लोग जो है वो बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों में। तो टीएमसी मॉडल कॉलोनी से जो है वो गुजारिश है कि वो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो लगाए जाएं, सजाए जाएं, लोग जो है वो यहाँ पे एंजॉय करें। हमारा आपका होस्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद था, जाहिद राजपूत। तमाम चीज़ों की जो सूरत हाल है वो हमने आपको बताई। अपने होस्ट जाहिद राजपूत को इजाज़त दीजिए। KYJ न्यूज़ कराची।